अस्सलामुअलैकुम आदाब ताम इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। जम्मू कश्मीर अपने परेशान हाल माजी से आगे बढ़ गया, पत्थर मारना और हड़तालें अब तारीख बन गई। जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ मुकम्मल इंज़िमाम मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था, मनोज सिन्हा। सरकारी और निजी स्कूलों का मुआवजा करने से पहले दूर दराज इलाकों का दौरा करें। श्रीनगर के अथवाजन और हैदरपुरा में स्कूल खोलना आसान, वजीर आला। सदर द्रौपदी मुर्मू ने नायब सदर के ओहदे से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा कबूल कर लिया। खत वजारत दाखिला को रवाना, जल्द ही इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। सख्त तरीन हिफाजती इंतजामात के बीच सालाना अमरनाथ यात्रा जारी। 3 जुलाई को यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 3 लाख से ज्यादा यात्रियों ने गुफा पर हाजिरी दी। और चकोरा शोपियान में पीडीडी टेलीविजन मुलाजिम ड्यूटी के दौरान करंट लगने से जाँ बहक। बड़गाम में करंट लगने के 48 घंटे बाद कम उम्र तालिब इल्म अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गया। अब पेश है इन खबरों की तफसील, इस बात पर जोर देते हुए कि लोग और तारीख फैसला करेगी कि पिछले 5 सालों में क्या तब्दीली आई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर अपने शूरज़दा माजी से अलग हो चुका है और अब एक महफूज, पुरअमन और तरक्की पर मबनी मुस्तकबिल को अपना रहा है। एक कौमी न्यूज़ चैनल के साथ खुसूसी इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 7 अगस्त 2020 को चार्ज संभालने के बाद से अपने दौरे इक़्तिदार की अक्कासी करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में एक बुनियादी तब्दीली देखी गई है। उन्होंने कहा कि अमन, खुशहाली और अवाम पर मबनी नुक्ते नजर ने मेरी इंतजामिया की बुनियाद रखी। मनोज सिन्हा ने कहा कि पत्थर मारना और हड़तालें अब तारीख बन चुकी हैं। स्कूल, कॉलेज और कारोबार बगैर किसी रुकावट के काम करते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की मैशत पिछले 5 सालों में दुगनी हो गई है। इस बात को तस्लीम करते हुए कि तरक्की एक जारी अमल है। उन्होंने कहा कि अवाम और तारीख फैसला करेंगे कि 5 सालों में पहले के मुकाबले में क्या तब्दीली आई है। श्रीनगर के अथवाजन और हैदरपुरा में स्कूल खोलना आसान है, लेकिन जो लोग सरकारी स्कूलों का प्राइवेट स्कूलों से मुआवजा करते हैं उन्हें चैलेंजों का सामना करने के बावजूद असातिज़ा की लगन को देखने के लिए दूर दराज इलाकों का दौरा करना चाहिए की बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कोई भी मौसमी स्कूलों के बारे में बात नहीं करता है। असातिज़ा साल के महीनों अपने बच्चों के साथ जाते हैं और बच्चों के साथ पहाड़ों में रहते हैं। SKICC में कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 पर एक रोजा तालीमी सरबराही इजलास के इफ्तिताई सेशन के दौरान खिताब करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ लोग जो हमारे काम और आपके काम पर तबसरा करते हैं वो अक्सर सरकारी स्कूलों का प्राइवेट स्कूलों से मुआवजा करते हैं। वो ये नहीं देखते कि सरकारी स्कूल ऐसी जगहों पर कायम किए गए हैं जहां प्राइवेट स्कूल कहीं नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अथवाजन, चौक या हैदरपुरा में स्कूल कायम करना बहुत आसान है। उन लोगों को गुरेज करना मसल टंगडार जाने दे ताकि वहां अपने स्कूल खोल सके। खराब मौसमी सूरत हाल और बारिशों के बावजूद सालाना अमरनाथ यात्रा जारी है और मंगल की सुबह 3500 से जायद यात्रियों पर मुश्तमिल एक और काफिला जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर की तरफ रवाना हुआ। हुक्काम के मुताबिक 3 जुलाई को यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 3 लाख से ज्यादा यात्रियों ने अमरनाथ गुफा पर हाजिरी दी है। उन्होंने बताया कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और पुलिस एहलकारों की सिक्योरिटी के साथ 3536 यात्रियों का 20वां काफिला 2601 मर्द, 822 खवातीन, 11 बच्चे और 102 साधु और साध्वियां मंगल की सुबह 132 गाड़ियों में भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुए। उन्होंने कहा कि पहला यात्रियों का काफिला 48 गाड़ियों में 1250 यात्रियों को लेकर गांधरबल जिला में 14 किलोमीटर तवील बालतल रास्ते के लिए रवाना हुआ। उन्होंने बताया कि 84 गाड़ियों में 2286 यात्रियों के दूसरे काफिले ने जिला अनंतनाग में रिवायती 48 किलोमीटर पहलगाम रास्ते से यात्रा की। इसके साथ 2 जुलाई से अब तक जम्मू के बेस कैंप से कुल 1,27,541 यात्री वादी के लिए रवाना हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से यात्रा करने वाले यात्रियों की तादाद में कमी देखी गई है।
कामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।